हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम दिसंबर महीने के टॉपिक वाइज करंट अफेयर स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत से टॉपिक्स हम कंप्लीट कर भी चुके हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एग्रीमेंट्स, जो कि दिसंबर के महीने में साइन हुए हैं। तो उनको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, तो लास्ट तक देखना है और बिल्कुल ध्यान से सुनना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगी, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दिसंबर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जिसमें आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स, जो कि दिसंबर के महीने में स्टार्ट हुए या साइन हुए 2022 में। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज नॉट साइन। तो कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसने एक एग्रीमेंट नहीं साइन किया है, एक MOU नहीं साइन किया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के साथ, ताकि जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं उनको कैरिकुलम का पार्ट बनाया जा सके, मतलब कॉलेजेस में पढ़ाया जा सके इंडियन स्टैंडर्ड्स को, और जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की मान्यता प्रदान स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम जो हैं वो कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूट्स में या यूनिवर्सिटीज़ में हम एक कैरिकुलम के अंदर ऐड कर सकें। तो कौन से इंस्टीट्यूट ने ये एग्रीमेंट साइन नहीं किया है? क्योंकि रिसेंटली ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने 6 ऐसे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है जो कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को अपने कैरिकुलम के अंदर ऐड करेंगे। और ये 6 इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? एक तो IIT वाराणसी है, मतलब IIT बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गया। सेकंड हो गया मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ नोन एज MNIT, जो कि कहाँ पे स्थित है? जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है IIT इंदौर, नेक्स्ट है IIT मद्रास, नेक्स्ट है NIT त्रिची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी त्रिची। तो IIT मद्रास भी इसमें है। नेक्स्ट IIT पटना भी इसमें है, IIT पटना भी है इसमें। IIT इंदौर भी इसमें, IIT दिल्ली नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो ये स्पेशली BIS स्टैंडर्डाइजेशन चेयर प्रोफेसर, मतलब एक एक चेयर जो हैं वो कहाँ पे लगाएंगे? इन इंस्टीट्यूट्स में लगाएंगे जो कि BIS की तरफ से लगाई जाएगी। तो इसका मकसद वही है कि इंडियन स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं।
कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है इंडिया के साथ ताकि प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं वो दोनों कंट्रीज में बढ़ाई जा सके, दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर कर सकें। और ये एग्रीमेंट हुआ है चिले के साथ। और ये कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में हुआ है? ये कैग के बीच में हुआ है, मतलब कैग इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और कैग चिले के, इन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी और प्रोफेशनल लेवल पे भी हम अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा सकें, एक दूसरे के साथ नॉलेज को शेयर करके बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और ये एग्रीमेंट चिले में साइन हुआ है। और ये एमओयू हमारे कैग ने साइन किया है। हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है कॉइनबेस कंपनी के साथ ताकि वेब 3.0 कम्युनिटी को प्रमोट किया जा सके, उसको आगे बढ़ाया जा सके? और ये स्टेट हमारे पास कौन सी है? तेलंगाना। आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो तेलंगाना सरकार ने एक एमओयू साइन किया है कॉइनबेस कंपनी के साथ, जो कि एक अमेरिकन बेस्ड ट्रेडिंग कंपनी है, जो कि तेलंगाना सरकार के साथ मिलकर 3.0 कम्युनिटी का निर्माण भी करेगी और उसको प्रमोट भी करेगी तेलंगाना के अंदर। और ये एमओयू स्पेशली साइन किया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से। लेकिन कॉइनबेस जो है वो वेब 3.0 के एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे तेलंगाना के अंदर स्पेशली, उनके कैपेसिटी बिल्डिंग सेशंस लेंगे, मतलब उनकी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे, उनके मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे कि किस तरह से बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है और उनके इनिशिएटिव्स को प्रमोट कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। और इससे तेलंगाना का जो इनोवेशन इकोसिस्टम है वो ज़रूर इम्प्रूव होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे रिसेंटली एक एमओयू साइन किया गया है अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड के साथ, ताकि एक लिथियम आयन फैक्ट्री और लिथियम आयन एक बैटरी फैक्ट्री स्टार्ट की जाए, जो कि गीगा फैक्ट्री होगी, मतलब उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। और फिर से ये एग्रीमेंट तेलंगाना सरकार ने साइन किया है। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो अमारा राजा बैटरीज लिमिटेड ने एक एमओयू साइन किया है तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ ताकि लिथियम आयन बैटरी या गीगा फैक्ट्री सेटअप की जा सके। और ये कहाँ पे सेटअप की जाएगी? तेलंगाना के अंदर। और टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट लगाई जाएगी 9500 करोड़ आने वाले 10 साल के अंदर। और ये गीगा फैक्ट्री जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग तो होगी, साथ में रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर काम होगा। और इसकी कैपेसिटी अप टू 16 गीगावाट आवर होगी। और एक बैटरी पैक असेंबली यूनिट जो है वो 5 गीगावाट आवर का होगा। मतलब जो इनिशियल फैसिलिटीज़ होंगी वो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एडवांस एनर्जी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर के बेस पे होगी। एक सेंटर बनाया जाएगा जो रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर होगा, जिसका नाम होगा अमारा राजा ई हब नियर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये आपने याद रखना है। ये तेलंगाना में लगभग 9500 करोड़ की लागत से अगले 10 साल में जो है वो इसका निर्माण किया जाएगा और 10 साल में इतनी इन्वेस्टमेंट जो है वो की जाएगी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करता है नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड के साथ, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ उस स्टेट में जो है वो बढ़ाई जा सकें? और ये एग्रीमेंट हुआ है तमिलनाडु के साथ। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो इसका मतलब हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, एक नेशनल इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड है और दूसरी हमारे पास जो है वो तमिलनाडु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड है। तो दोनों ने एग्रीमेंट किया है ताकि हम कमर्शियल कैपिटल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपॉर्चुनिटीज़ में लगा सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें तमिलनाडु के अंदर, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करवा के हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकें। करंटली 7 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं और आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी लगभग 5 से 6 हज़ार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है। फिलहाल वो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ने एक एमओयू साइन किया है। एक तो क्यूबा का इंस्टीट्यूशन है और दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो है रोजनबर्ग यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा। ये कहाँ पे स्थित है? और ये एग्रीमेंट पहले हुआ था, लेकिन अब 5 साल के लिए और बढ़ा दिया है ताकि आयुर्वेदा को इन कंट्रीज़ के अंदर या इन एरियाज़ के अंदर जो है वो और इम्प्रूव किया जा सके। और पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो कि क्यूबा के अंदर स्थित है, और रोजनबर्ग यूरोपियन एकेडमी ऑफ आयुर्वेदा जर्मनी के अंदर स्थित है। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो याद रखना है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो कि हमारा इंस्टीट्यूशन है, उसने एक एमओयू साइन किया है 2 इंस्टीट्यूट के साथ, एक क्यूबा का है और एक जर्मनी का है।
और ये एग्रीमेंट पहले भी साइन था लेकिन अब 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया ताकि आयुर्वेदा को इन एरियाज के अंदर और बढ़ाया जा सके। और एग्रीमेंट स्पेशली साइन किया गया है 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड द आरोग्य एक्सपो, जो कि कहाँ पे होस्ट की गई थी, गोवा के अंदर बनाई गई थी। गोवा मतलब पंजिम के अंदर इसको होस्ट किया गया था, याद रखना है। यह है वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड द आरोग्य एक्सपो। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। विद विच कंट्री, कौन सी कंट्री के साथ इंडियन एम्बेसी ने रिसेंटली 3 MOU साइन किए हैं ताकि 3 हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट इंडिया की असिस्टेंस से वहां पे चलाए जा सकें। और ऐसी कंट्री कौन सी है? नेपाल। तो आंसर क्या होगा इसका? 1 होगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल अफेयर्स एंड द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि गवर्नमेंट ऑफ नेपाल की है, उन्होंने इंडियन एम्बेसी जो कि काठमांडू के अंदर है, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, 3 MOU साइन किए हैं ताकि 3 हाई इम्पैक्ट डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जा सके। और ये 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो एक एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है, एक हेल्थ केयर के साथ जुड़ा हुआ है, एक ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी के साथ जुड़ा हुआ है। और ये नेपालीज जो लोग हैं या नेपाल के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। और इसमें इंडिया भी जो है वो अपनी मदद फाइनेंशियल तौर पे करेगा। और टोटल प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है तीनों प्रोजेक्ट की वो 101.79 मिलियन नेपालीज रुपी है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट एक रिसेंटली MOU साइन करता है एयरबीएनबी कंपनी के साथ ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके, स्पेशली उस स्टेट को प्रमोट किया जा सके एज ए टूरिज्म हब। और ये स्टेट कौन सी है? गोवा। आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो एयरबीएनबी जो कि एक बहुत ही फेमस आप कह सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी है जहाँ पे होटल्स की बुकिंग होती है, यहाँ पे और भी कई तरह की बुकिंग्स होती है, कई तरह के सर्वे किए जा सकते हैं। उन्होंने एक MOU साइन कर लिया डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ गोवा के साथ ताकि गोवा को एक टूरिज्म हब के तौर पर हम प्रमोट कर सकें और एक ऐसी डेस्टिनेशन बना सके इंडिया की और पूरे वर्ल्ड की जिसको हम टूरिज्म के तौर पर जानेंगे। और ये MOU साइन किया गया है क्योंकि एक कैंपेन स्टार्ट किया गया रीडिस्कवर गोवा। रीडिस्कवर गोवा जो कि 1 हफ्ते का गोवा में कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का प्रोग्राम है। और स्पेशली सब लोग जानते हैं कि वहाँ पे बीचेस हैं, नाइट लाइफ है, लेकिन उसके बियॉन्ड मतलब उसके बिना भी वहाँ पे चीज़ें हैं, उस चीज़ को प्रमोट करना है। और इसका मेन मकसद है कि ऐसी जगहों को प्रमोट करना जो कि अभी तक नोन नहीं है या वहाँ पे बहुत ही कम जो लोग हैं वो जाते हैं एज ए टूरिस्ट। तो उन लोगों को या उन जगहों को प्रमोट करना, उन लोगों को बताना कि ऐसी भी जगहें हैं जहाँ पे बहुत ही अच्छी जो है वो टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है और कम्युनिटी लेड टूरिज्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है जो कि रिसेंटली एक MOU साइन करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ ताकि कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके? तो ये है कृषि DSS, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये साइन हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ। तो आंसर क्या होगा इसका? 3 होगा। तो आपने याद रखना है एक MOU साइन किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का टाई अप है ताकि एक कृषि DSS सिस्टम का निर्माण किया जा सके। तो कृषि DSS जो डेवलप किया जाएगा वो जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलप किया जाएगा और साथ ही एक ऐसा डेटाबेस के हेल्प से तैयार किया जाएगा जिसमें एग्रीकल्चरल स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके उनके फायदे के बारे में सोच के एविडेंस बेस्ड डिसीजन जो है वो ले सकें। मतलब कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की मदद से वो अपने एग्रीकल्चर के डिसीजन जो है वो आसानी से ले सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो है वो इस कृषि DSS को बना रहा है जो कि एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है और इसके लिए यूज किया जाएगा RI सैटेलाइट, RISAT-1A। RISAT-1A इंडिया का फर्स्ट रडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि 2022 में फरवरी में लॉन्च किया गया था। तो इमेज की मदद से भी जो है वो डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या किया जा सकता है इस खेत में या क्या एग्रीकल्चर को मदद मिल सकती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट का डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी रिसेंटली एक MOU साइन करता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ ताकि वेदर फोरकास्टिंग नेटवर्क को और मजबूत किया जा सके और अच्छा किया जा सके? और ये स्टेट है उत्तराखंड। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा। तो उत्तराखंड का स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ एक MOU साइन करते हैं देहरादून उत्तराखंड के अंदर ताकि वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम को उत्तराखंड के अंदर मजबूत किया जा सके, स्पेशली जो हाई हिली एरियाज हैं वहाँ पे।
तो ये एग्रीमेंट 5 साल के लिए स्पेशली साइन किया गया है। इसमें कई ऐसे इक्विपमेंट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे जिसमें हम ऐसा डाटा कलेक्ट करेंगे जिससे पता लग सके कि किस तरह का जो वेदर है वो आने वाले टाइम पीरियड पे हो सकता है, ताकि हम उसके लिए पहले से ही तैयार रह सकें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंपनी और इंस्टीट्यूट रिसेंटली एक एमओयू साइन करती है कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ, ताकि ब्रांडिंग की जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, सर्टिफिकेशन की जा सके कस्तूरी कॉटन इंडिया की। तो सिंपल है, कस्तूरी कॉटन इंडिया को प्रमोट करना है अलग अलग लेवल पे। तो ये एग्रीमेंट हुआ है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का, किसके साथ? कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के साथ, ताकि हम कस्तूरी कॉटन को और आगे बढ़ा सकें। और ये स्पेशली एग्रीमेंट साइन हुआ है काशी तमिल संगमम के अंदर, जो कि कहाँ पे लगाया गया है? वाराणसी में। ये एक प्रोग्राम था जो कि नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशली उद्घाटन किया था। और एमओयू स्पेशली साइन किया गया है पीयूष गोयल जी की प्रेजेंस में, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं टेक्सटाइल के, कंज्यूमर अफेयर्स के, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी टेक्सास यूएसए के साथ, ताकि ऑस्टिन स्मार्ट सिटी को हम एज ए नॉलेज प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट में निर्माण कर सकें? और ये एग्रीमेंट स्पेशली हुआ है उत्तर प्रदेश के साथ। तो आंसर क्या होगा? 3 होगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये एमओयू साइन किया है ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ, ताकि ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट इन यूपी, मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर ऑस्टिन स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज प्रोजेक्ट का निर्माण कर सकें। और इसमें $42 बिलियन का जो है वो खर्च किया जाएगा। और एमओयू स्पेशली साइन किया गया क्योंकि यूपी गवर्नमेंट की कुछ डेलीगेशन जो है वो यूएसए गई थी, ताकि इन्वेस्टमेंट को यूपी के अंदर बढ़ा सकें, क्योंकि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 2023 की, तो इसके लिए डेलीगेशन यूएसए भेजी गई। तो ये एग्रीमेंट स्पेशली साइन किया गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस बैंक का नाम बताना है रिसेंटली जिसने एक एग्रीमेंट साइन किया और एमओयू साइन किया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ, ताकि उस बैंक को प्रेफर्ड बैंकर का स्टेटस जो है वो मिल सके। मतलब बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज के लिए जो प्रेफर्ड बैंक होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी का, वो कौन सा होगा? जम्मू एंड कश्मीर बैंक होगा। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 होगा। तो याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने एक एमओयू साइन किया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूटी के साथ, ताकि प्रेफरेंशियल स्टेटस मिल सके। मतलब इस एमओयू के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक को प्रेफर्ड बैंकर का स्टेटस मिलेगा। मतलब बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज जो सरकार की होंगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक के थ्रू होंगी। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक भी जो है वो मोस्ट फेवर्ड क्लाइंट का जो दर्जा है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी को देगा। मतलब जो उनके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो उनके आप कह सकते हो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं लोग, तो उनके सैलरी अकाउंट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में मेंटेन किए जाएंगे। और याद रखना है, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो कौन है? मनोज सिन्हा जी, मनोज सिन्हा। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिसंबर 2022 में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, जो कि IDEX के नाम से जाना जाता है, उसने 150th इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आल्टेयर इंफ्रासेक के साथ। और ये कंपनी कहाँ की है ये आपने बताना है। ये कंपनी है पुणे महाराष्ट्र की। तो क्वेश्चन को आप स्लाइड से भी याद रख सकते हैं। तो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस IDEX, जो कि एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का, उन्होंने एक इनोवेशन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आल्टेयर इंफ्रासेक के साथ। पुणे महाराष्ट्र में है ये कंपनी, और ये 150th कॉन्ट्रैक्ट था IDEX का। इससे डिफेंस सेक्टर में इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए स्पेशली ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये कंपनी बहुत ही फेमस है, आल्टेयर इंफ्रासेक। और ये डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज था, जिसको डिस्क बोला जाता है, डिस्क 7 था, जिसके अंदर इन्होंने एक ऐसी आप कह सकते हो एंटी सबमरीन वॉरफेयर ट्रेनिंग टारगेट का निर्माण किया था, जो कि साउंड के साथ जो है वो सबमरीन को हिला सकती है। मतलब आप कह सकते हो कि जिस दिशा से साउंड आ रही है उस दिशा में सबमरीन जो है वो मूव करेगी। तो इस तरह का इन्होंने सिस्टम बनाया था। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम को बना सकें, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और पावर स्टेशंस को लाभ मिलेगा। मतलब हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में अगर कोई गतिविधि ऐसी हो रही है जो कि खतरनाक हो सकती है, तो उसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है लगाया जाए, ताकि पहले पता लग सके ऐसी पावर स्टेशंस में। और ये एग्रीमेंट स्पेशली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन हुआ है। तो आंसर क्या होगा इसका? 4 होगा।
तो याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक MOU साइन किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ताकि अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जा सके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के साथ, स्पेशली उन एरियाज में जो कि हिली एरियाज में स्थित है, क्योंकि वहां पे जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर और DRDO दोनों काम करेंगे ताकि हम इस तरह के अर्ली वार्निंग सिस्टम स्पेशली लगा सकें जहां पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, अवलांचेस आ रहे हैं, पहाड़ गिर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ पे हैं, ग्लेशियर लेक्स हैं वहाँ पे, या कोई भी इस तरह की गतिविधि हो रही है जहाँ पे हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम की ज़रूरत है और उससे लोगों को बचाया जा सकता है। तो इससे हम पहले ही पता कर सकते हैं कि क्या होने वाला है, हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, असेसमेंट की जा सकती है, और कम्युनिकेशन जो है वो इसमें लोगों के साथ बढ़ेगी, जिसके कारण हम पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं किसी भी रिस्क को हम टैकल करने के लिए। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। उस कंपनी का नाम बताना है रिसेंटली जिसने एक MOU साइन किया है सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीजन के साथ, ताकि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोजेक्ट जो है उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में स्टार्ट किया जा सके। तो ये बेसिकली कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके तहत ये सेंट्रल ट्यूबरक्लोसिस डिवीज़न के साथ एक टाई अप करते हैं ताकि ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट किया जा सके उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ये आपने याद रखना है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है कि हमने ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक ख़त्म करना है, जबकि ग्लोबल लेवल पे जो टारगेट है वो 2030 तक है। मतलब हम 5 साल पहले ही इसको ख़त्म करने का एक टारगेट लेके चल रहे हैं। और इंडियन ऑयल ऐसी पहली कॉरपोरेट कंपनी बन जाएगी जो इतने बड़े लेवल पे एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन के अंदर आएगी, मतलब ढूंढेगी ट्यूबरक्लोसिस केसेस उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, स्पेशली उत्तर प्रदेश की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में, जो कि 10% पॉपुलेशन को कवर करेंगे एक साल के अंदर, और आने वाले 3 साल में ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन की जांच हो जाएगी और ट्यूबरक्लोसिस को हम खत्म कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक रिसेंटली एग्रीमेंट किया है जिसको नाम दिया गया है सेसेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट, और ये एग्रीमेंट स्पेशली साइन किया गया है ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट के साथ, ताकि पीस को प्रमोट किया जा सके। तो एक इंसर्जेंट ग्रुप है, ये कौन सी स्टेट का, मणिपुर का। तो ये एग्रीमेंट स्पेशली साइन हुआ है कि कोई भी उसमें गोलीबारी नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा, दोनों तरफ से पीस होगा, मतलब सरकार की तरफ से और ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट जो है उनकी तरफ से। तो कोई भी इसमें लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तो ये एग्रीमेंट बेसिकली साइन किया गया है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से साइन किया गया है, और साथ ही साथ मणिपुर सरकार की तरफ से साइन किया गया है ज़ेलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से। और आपने याद रखना है चीफ मिनिस्टर कौन है मणिपुर के, एन बीरेन सिंह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो है वो रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन करता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, ताकि नई टेक्नोलॉजीज़ का विकास हो सके, और जो नए आप कह सकते हो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंदर कोई नई इनोवेशन के लिए कोई लोग आ रहे हैं, तो उनको भी अटल इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से आगे बढ़ाया जा सके, उनके प्रोडक्ट्स को कमर्शलाइज किया जा सके। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में खोला गया है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा। तो अटल इंक्यूबेशन सेंटर जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के साथ, ताकि जो नई MSMEs हैं उनको इंक्यूबेट किया जा सके, उनको मतलब हेल्प की जा सके अटल इंक्यूबेशन सेंटर की मदद से, ताकि उनके प्रोडक्ट्स को बेहतर बनाया जा सके। और ये एग्रीमेंट स्पेशली साइन किया गया है क्योंकि अटल इंक्यूबेशन सेंटर का एक पार्ट जो है वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लॉन्च किया गया है, स्पेशली उन तरह के प्रोडक्ट्स के लिए जो अभी लॉन्च होने हैं, तो उनको स्पीड अप करने के लिए लॉन्च किया गया है। तो इस फ्रेमवर्क के तहत जो साइंटिस्ट होंगे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के, वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो अटल इंक्यूबेशन सेंटर के जो इंक्यूबिटीज़ हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जो इसके अंदर MSMEs आएंगी अटल इंक्यूबेशन सेंटर के अंदर, उनको और अच्छे से उनको और गाइड करने के लिए बेसिकली भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट का यूज़ किया जाएगा। तो ये थे हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है और टेलीग्राम चैनल है। हर ऑफिशियल चीज़ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप उसको जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।